तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि शेख हसीना को भारत बांग्लादेश भेजेगा? क्या भारत को बांग्लादेश की बात माननी पड़ेगी? और आखिर किसकी अपील पर भारत नो कमेंट कह रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो भारत शेख हसीना को लेकर आखिर ऐसा क्या करने जा रहा है? प्रत्यर्पण संधि आखिर है क्या? शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश इतनी बातें क्यों कह रहा है? चलिए जानते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद शेख हसीना भारत में निर्वासन पर रह रही हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में शेख हसीना पर कई अपराधों के तहत केस दर्ज किए गए हैं। अगस्त महीने के आखिर में बांग्लादेश से तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत आई थी। हालांकि अभी इस बात पर मोहर नहीं लगी है कि शेख हसीना अपना इस्तीफा दे चुकी हैं प्रधानमंत्री पद से या फिर नहीं। लेकिन ऐसे में भारत के साथ बहुत कुछ हुआ, भारत के हिंदुओं के साथ बहुत कुछ हुआ, हिंदू कम्युनिटी के साथ बहुत कुछ हुआ बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में यूनुस सरकार बनी, शेख हसीना भारत आ गई और कई महीनों बाद आखिरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश में अपना हुक्म चला रही है। भारत सरकार से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है और इसके लिए बाकायदा बांग्लादेश ने एक खत लिखा है भारत के लिए। ये दूसरा खत है, आपको बता दें तो बांग्लादेश ने भारत को खत लिखकर ऐसी और कौन सी चीज मांगी है और शेख हसीना के वापस लौटाने पर इतना जोर क्यों दिया है बांग्लादेश ने? शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश आगे क्या करने वाला है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस बात को लेकर बाखबर किया है भारत को। उसने शेख हसीना को ढाका वापस भेजने के लिए एक राजनयिक संदेश भेजा है और अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री तौहीद हुसैन इसे लेकर कहते हैं, हमने भारत सरकार को एक राजनयिक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में न्यायिक प्रक्रिया के लिए उन्हें शेख हसीना वापस ढाका भेज दिया जाए। यही नहीं, बांग्लादेश ने भारत को प्रत्यर्पण संधि की भी दलील दी है। इस संधि में क्या है आगे वो आपको बताते हैं। तौहीद हसीन ने जिस नोट के बारे में जिक्र किया, जो राजनयिक संदेश भेजा गया है भारत को, इससे पहले बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार जहांगीर आलम ने जानकारी दी थी कि उनके कार्यालय की तरफ से भी विदेश मंत्रालय को अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना के प्रत्यर्पण के लिए पत्र भेजा गया है और इसकी प्रक्रिया जारी है। गृह मंत्रालय के सलाहकार जहांगीर आलम ने यह भी दावा किया कि ढाका और नई दिल्ली के बीच प्रत्यर्पण संधि पहले से ही मौजूद है और हम इस संधि के तहत शेख हसीना को वापस ला सकते हैं। तो बांग्लादेश के इस प्रत्यर्पण संधि पर भारत को भी अपना रिएक्शन देना पड़ा। बांग्लादेश की दलील पर भारत का क्या वो नो कमेंट वाला की रिएक्शन है, वो आपको जानना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश की इस मांग पर भारत सरकार का रिएक्शन सामने आया और बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम पुष्टि करते हैं, हमें प्रत्यर्पण अनुरोध के संबंध में आज बांग्लादेश उच्चायोग से एक नोट वर्बली प्राप्त हुआ और इस समय हमारे पास इस मामले पर कुछ देने के लिए टिप्पणी नहीं है। बांग्लादेश लगातार ये मांग कर रहा है कि शेख हसीना को वापस ढाका भेज दिया जाए, लेकिन बांग्लादेश से खुद अपनी मर्जी से भारत आई शेख हसीना को इस वक्त निर्वासन के तहत वो भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन की माने तो वहां की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स भी इस बात को कहती हैं कि भारत सरकार को नोट वर्बल के जरिए अनुरोध किया गया था। हमने शेख हसीना को वापस भेजने का अनुरोध भारत से किया है और भारत को इस बाबत एक वर्बली नोट भेजा है। और अब जिक्र बांग्लादेश के उस दांव का जो प्रत्यर्पण को लेकर तो है ही, साथ ही खरबों डॉलर के केस को लेकर भी है जो शेख हसीना पर लगा है। आखिर क्या शेख हसीना पर मुसीबत ही मुसीबत मंडराने वाली है?
तो बांग्लादेश के प्रत्यर्पण वाले दांव के बाद अब शेख हसीना की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार लगातार शेख हसीना की मुसीबतें बढ़ा रही है। पहले शेख हसीना पर मोहम्मद यूनुस ने प्रत्यर्पण वाला दांव खेला और अब उनकी सरकार ने एक नई जांच शुरू करके शेख हसीना की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जी हां, बांग्लादेश में एक भ्रष्टाचारी रोधी समिति ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के गबन के आरोपों के संबंध में शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू की है। तो ये कुछ चीजें हैं जो शेख हसीना पर बांग्लादेश लगातार आरोप लगा रहा है और इन आरोपों की जांच परख के लिए बांग्लादेश शेख हसीना को वापस ढाका बुलवा रहा है। लेकिन हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत का दांव, भारत की चाल, भारत का साफ संदेश क्या है, अब वो आपको बताते हैं। शेख हसीना आप जानते ही होंगे कि 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं। 77 वर्षीय शेख हसीना छात्रों के नेतृत्व में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने देश बांग्लादेश छोड़ा था और भारत चली आई थी। विशेष विमान से शेख हसीना भारत आई थी और इसके बाद से वो यहीं पर निर्वासित रूप से रह रही हैं। बांग्लादेश में छात्रों के इसी आंदोलन की वजह से उनकी 16 साल पुरानी सरकार गिर गई थी। उनकी बहन रेहाना भी उनके साथ हैं और जॉय उनके बेटे वो अमेरिका में रहते हैं, जबकि उनकी भांजी ट्यूलिप ब्रिटेन की सांसद हैं। बांग्लादेश स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य नागरिकों अधिकारियों के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट शेख हसीना के खिलाफ जारी किया था और प्रदर्शन के सिलसिले में दर्ज हत्या के कई मामलों में भी शेख हसीना का नाम है, उनके मंत्रियों का भी नाम है। तो शेख हसीना के भारत आने के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की बागडोर संभाल रहे हैं। उनकी सरकार बांग्लादेश में है और आप जानते ही होंगे कि शेख हसीना जिस वक्त भारत आई उस वक्त हिंदुओं का क्या हाल था। छात्र वहां उस वक्त प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली बांग्लादेश की, उसी के बाद हिंदुओं का नरसंहार, ऐसी खबरें वहां पर सामने आई, ऐसे दृश्य सामने आए, ऐसी तस्वीरें सामने आई। और अब शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि शेख हसीना को वापस ढाका भेज दिया जाए और इस बाबत बांग्लादेश ने चिट्ठी भी लिख डाली है भारत को। आखिर क्यों दबाव बना रहा है बांग्लादेश भारत पर, क्यों 2-2 नोट दिए गए हैं और भारत इस पर क्या करने वाला है? क्या भारत वापस भेज देगा शेख हसीना को? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट के जरिए बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।